जय हिंद दोस्तों। जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर। आज के दिन की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सबको सॉल्व करेंगे और उस करंट अफेयर से संबंधित आज उसके 10 हर क्वेश्चन के फैक्ट भी बताएंगे जिससे आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। उससे फैक्ट भी आपको याद हो जाएंगे। जहां आपको एग्जाम होने वाला है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, पीएससी, इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 2025-26 में जो भी एग्जाम होनी है उनमें करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़िए और डेली हम आपको वीडियो डाल रहे हैं, डेली आप वीडियो देखिए। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और चलिए पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष तक शुरू होने की संभावना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अगस्त 2027 तक हो जाएगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें से डेली इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते चलिए। जब आपका एग्जाम होगा तो उसे आप याद करके चले जाना। पहला है, परियोजना का नाम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। घोषणा करने की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मेहसाणा गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात की रीजनल कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है। बुलेट ट्रेन शुरू होने की समय सीमा अगस्त 2027 तक संचालित शुरू होने की उम्मीद है। यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी जो देश में हाई स्पीड रेल युग की शुरुआत करेगी। परियोजना की कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर है। रूट यह ट्रेन मुंबई महाराष्ट्र से अहमदाबाद गुजरात के बीच चलेगी। गति ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। परियोजना की तकनीक, यह परियोजना जापानी तकनीक सिकानेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। परियोजना का निर्माण कार्य नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL द्वारा किया जा रहा है। 10वां मुख्य उद्देश्य है तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल परियोजना प्रणाली के माध्यम से रेल यात्रा को समय को कम करना। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी लगभग 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। देख लीजिए, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है लेकिन ये उसके संगे 10 इंपॉर्टेंट इतनी मैथमेटिकल को फैक्ट पढ़ लिए कि अगर क्वेश्चन भी घुमा के आ गया है तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 कब लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के दौरान। पहला है, लॉन्च अफसर भारत ने IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 के दौरान राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप और विजन 2025-30 लॉन्च किया है। मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध जैव विविधता बायोडायवर्सिटी का आकलन और संरक्षण करना है। संगठन यह पहला IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर के मानकों के अनुरूप है। मुख्य लक्ष्य 2030 तक राष्ट्रीय रेड डेटा बुक्स प्रकाशित करना है जिसमें लुप्त प्राय प्रजाति की सूची है। रेड लिस्ट क्या है? यह एक वैज्ञानिक सूची है जो बताती है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त, संकटग्रस्त या असुरक्षित है। पहल का महत्व यह भारत की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रतिबंधों को समर्थन देती है। रणनीति का स्वरूप विज्ञान आधारित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि स्थानीय समुदाय को भी संरक्षण शामिल किया जा सके। मुख्य फोकस भारत की स्थानिक वनस्पति और जीवों की तत्काल संरक्षण आवश्यक पर ध्यान देना है। वैश्विक जैव विविधता ढांचे से तालमेल, यह पहला ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के अनुरूप है जो 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के लक्ष्य रखता है। दीर्घकालीन लक्ष्य भारत को जैव विविधता संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करना और वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण को मजबूत बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, उसका लेवल भी अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR नवाचार किस कार्यक्रम में लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल GFF 2025 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉन्च हुआ है 2025 में। कार्यक्रम में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में लॉन्च हुआ है। लॉन्च करने वाला बैंक HDFC बैंक है। साझेदारी, यह पहल व्यापारी भाई के साथ साझेदारी की गई है। मुख्य उपनवाचार है
माई बिजनेस क्यूआर एक ऐसा स्मार्ट क्यूआर कोड है जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल इंटरफेस देता है। ऐप इंटीग्रेशन, यह स्मार्ट हब व्यापारी ऐप से जुड़ा हुआ है। ये सुविधा यह एक ही क्यूआर कोड से ग्राहक खोज, संपर्क, चैट, ऑर्डर और भुगतान कर सकती हैं। तकनीकी आवश्यकता, इस सुविधा के लिए किसी तकनीकी ज्ञान या विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। लाभ, यह छोटा और मध्य व्यवसायों को डिजिटल उम्मीद और ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने में मदद करना है। 10वां राष्ट्रीय लक्ष्य, यह पहल भारत की वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की एक दिशा में कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर पे हुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर याद कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। पहला है स्थान मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर पे है। मुख्य भाषण प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के द्वारा। विषय है एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सख्त बनाना है। प्रतिभागी कंपनी है 7500 प्लस वैश्विक कंपनी शामिल है। प्रतिभागी नियांक 70 नियांक एआई संचालित वित्त और नवाचार पर चर्चा करने के लिए उपलब्ध है। मुख्य आकर्षण भारत एआई एक्सपीरियंस जोन फिनटेक शोकेस है। साझेदारी रणनीति, भारत ब्रिटेन साझेदारी विकसित की गई है। मुख्य उद्देश्य डिजिटल वित्त में भारत के नेतृत्व को मजबूत करना है। 9वां है वित्त नवाचार, एआई और डिजिटल कंपनी के माध्यम से सतत फिनटेक विकास को बढ़ावा देना है। और 10वां है वैश्विक सहयोग, फिनटेक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित भारत रणनीति कक्ष यानी BVSR का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी LBSNAA मसूरी में किया गया है। स्थानीय नीति आयोग ने LBSNAA मसूरी में किया है। उद्देश्य डेटा संचालन, शासन और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना है। कक्ष का नाम है विकसित भारत रणनीति कक्ष BVSR, विवेक भारत स्ट्रेटजी रूम। और चौथा है मुख्य कार्य वास्तविक समय में निर्णय लेने के लिए बहुक्षेत्रीय डेटा का एकीकरण है। 5वां है सुविधाएं, नवाचार, डेटा साक्षरता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है। सहयोग है, राज्य सरकारों के लिए उपयोग मामला चुनौती पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 7वां पुरस्कार का उद्देश्य डेटा इंटेलिजेंस का उपयोग कर स्थानीय शासन समस्या को हल करना है। 8वां है कवर के लिए किए गए क्षेत्र, यह विषयगत क्षेत्रों में जिला प्रशासन की भूमिका का मान्यता है। 9वां है लाभ, जमीन पर नवाचार और बेहतर शासन को बढ़ावा है। 10वां है लक्ष्य, भारत के आकांक्षी जिले में नीति और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमें लाइक कर दीजिए, तो हमें भी पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीमानस ऐप का उन्नयन कब और किस अवसर पर किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी या 2025 का विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर। इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्नयन घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने की है। मुख्य अवसर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 में। मुख्य उद्देश्य भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। चौथा है नई भाषा ऐप में 10 क्षेत्रीय भाषाओं में बहुभाषी संवर्धन है। 5वां है सुगमता दृष्टिबद्ध उपयोगकर्ता के लिए उन्नत एक्सेसिबिलिटी। 6वां एआई चैटबॉक्स ऐप में असम एआई चैटबॉक्स शामिल किया गया है। 7वां आपातकालीन प्रतिक्रिया इमरजेंसी रिस्पॉन्स मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत सहायता मिलेगी। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। 9वां है उपयोग आंकड़े ऐप से अब तक 28 लाख कॉल संभाले गए। 10वां लाभ मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सहायता और देशव्यापी पहुंच में वृद्धि के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलविदों ने पहली बार किस आकाशगंगा में बाइनरी ब्लैक होल की रेडियो छवि ली है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी OJ287 ने।
खोज का स्थान आकाशगंगा OJ287 है। विशेषता, दो अति विशाल ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। तीसरा है प्रथम रेडियो छवि। खगोलविदों ने पहली बार इन ब्लैक होल की रेडियो छवि ली है। उपकरण है रेडियो स्टोन, अंतरिक्ष दूरबीन और भू-स्थितिज वेधशालाओं का संयोजन। पांचवा है जेट परीक्षण। एक ब्लैक होल ने घुमावदार उच्च ऊर्जा कट जेट परीक्षण किया है। छठवां वैज्ञानिक सहयोग। इसमें भारतीय वैज्ञानिक एरिज और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। सातवां वैज्ञानिक महत्व, यह खोज ब्लैक होल की गतिशीलता की समझ को बढ़ाती है। आठवां, भविष्य में उपयोग गुरुत्वाकर्षण तरंग अध्ययन में सहायक होगी। नौवां, सिद्धांतों की पुष्टि। लंबे समय से चल रहे ब्लैक होल को बाइनरी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। 10वां है खगोल विज्ञान में योगदान, यह ब्लैक होल और अंतरिक्ष जेट्स पर नई जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी, रूस के कालमिकिया गेडेन सेडबू चोई कोरिलिंग मठ पर की जाएगी। पहला है इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रदर्शनी स्थल है रूस कालिया गेडन सेडुप चोई कोरिलिंग मठ। समय है 11 से 18 अक्टूबर 2025। प्रदर्शनी वस्तु भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, दुर्लभ बौद्ध कलाकृतियों और डाक टिकट। चौथा है भारतीय प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में। पांचवा लक्ष्य कालमिकिया की बौद्ध अवधि के साथ सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करना है। छठवां ऐतिहासिक प्रदर्शन बुद्ध की विरासत और इतिहास को दर्शाने वाले ऐतिहासिक प्रदर्शन शामिल करना है। सातवां पूर्व यात्रा अवशेष की यात्रा पहले मंगोलिया, थाईलैंड और वियतनाम में हुई है। आठवां सांस्कृतिक महत्व, बौद्ध धर्म और भारत रूस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। नौवां प्रदर्शनी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। 10वां है शिक्षण लाभ, विश्व भर में बौद्ध की शिक्षा और विरासत का प्रचार और जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मित्री बाई ने किस कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कृषि विज्ञान कार्यक्रम के लिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जरूर पढ़िए। घोषणा करने वाला मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। कार्यक्रम कृषि विज्ञान कार्यक्रम के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। उद्देश्य कृषि और पर्यावरण प्रबंधन को आधुनिक और सटीक डिजिटल तकनीक के माध्यम से बेहतर बनाना है। चौथा है मुख्य तकनीक AI, IoT, मशीन बिजनेस और सेंसर का एकीकरण है। पांचवा क्रियान्वयन एजेंसी CDEC कोलकाता है। छठवां लाभार्थी किसान और स्थानीय समुदाय। सातवां है मुख्य कार्य डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी का अनुसंधान विकास परियोजना और व्यावसायीकरण है। नौवां है भूमिकी सुपर कंप्यूटर और डिजिटल कृषि में शिक्षण, औद्योगिक और सरकारी भागीदारी का समन्वय। 10वां लक्ष्य भारत में डिजिटल कृषि को सटीक, प्रभावी और सतत बनाना है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कुल कितनी राशि की कृषि योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 30,500 करोड़ रुपए की। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। कुल राशि 35,440 करोड़ रुपए। मुख्य फोकस है क्षेत्र उत्पादकता, कृषि विविधीकरण, सिंचाई, भंडारण और ऋण पहुंच। प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना 2400 करोड़ रुपए। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 11,440 करोड़ रुपए। पशुपालन और मत्स्य पालन, इन क्षेत्रों की नई परियोजना का उद्घाटन हुआ। खाद्य प्रसंस्करण परियोजना का शुभारंभ है। कोल्ड चेन और एक्सपार्विक विकास अधिकारशिला रखी गई है। नौवां लक्ष्य किसान कल्याण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। 10वां सतत विकास, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और निवेश के माध्यम से सशक्तिकरण है।
तो आपने इम्पोर्टेंट फैक्ट और आज की करंट अफेयर पढ़ लिए। आपको वीडियो कैसी लगी है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमें वीडियो ऐसी लगी है और आपको कैसी वीडियो चाहिए ये भी हमें बताइए। कैसे लेवल क्वेश्चन चाहिए, फिर साइंस की चाहिए या जीके की चाहिए, जो भी क्वेश्चन चाहिए बताइए। हम आपके लिए पूरी तैयारी करवाएंगे। आपके पेपर निकालने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम डेली आपको करंट अफेयर क्वेश्चन करा रहे हैं, आप डेली करंट अफेयर पढ़िए और जीके भी करा रहे हैं, जीके भी वीडियो देखिए। तब तक के लिए आप वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।